बकाऊ कौआ और भोंदू कबूतर बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन वो जंगल में घूमने निकले। चलते चलते वो पहाड़ी इलाके में पहुंच गए। उस पहाड़ पर एक भूत रहता था। पहाड़ के पास पहुंचते ही डरावनी आवाज आना शुरू हो गया। भोंदू कबूतर बहुत डर गया। अरे बाप रे बाप, यहाँ तो कोई भूत रहता है। पकाऊ, चलो भागो यहाँ से, वरना हम जिंदा नहीं बचेंगे। बकाऊ बोला, अरे कुछ नहीं यार, तुम फालतू में डरते हो। भूत की ऐसी की तैसी, तुम डरो मत, मैं हूं ना। ये सब बातें भूत सुन रहा था। वो बकाऊ कौवे के अंदर प्रवेश कर गया। अब बकाऊ जोर जोर से हंसने लगा और उसके हाथ में एक तलवार आ गया। उसने भोंदू से कहा, भोंदू, अब तू मेरा भोजन बनेगा, मैं तुझे काट कर खा जाऊंगा। भोंदू डर गया। अरे नहीं बकाऊ, ये तुझे क्या हो गया? तेरे हाथ में तलवार कहाँ से आ गया? अरे मम्मी, कोई तो बचाओ मुझे। भोंदू कबूतर डर के मारे भागने लगा और बकाऊ कौवा उसका पीछा करने लगा। भोंदू कबूतर भागते भागते जंगल में आकर एक पेड़ पर बैठ गया, लेकिन तभी अचानक बकाऊ कौवा उसके पास प्रकट हुआ और उसने भोंदू कबूतर को तलवार से काट डाला और खूनी बकाऊ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सभी पंछी भोंदू कबूतर की तलाश देखकर काफी डर गए। सभी को ये बात मालूम हो चुकी थी कि बकाऊ के अंदर पहाड़ वाला भूत समा चुका है और वो खूनी बकाऊ बन चुका है। इसलिए सभी उससे बचने का उपाय सोच रहे थे। एक दिन लड़ाकू बाज अपने पेड़ पर बैठा हुआ था। तभी अचानक खूनी बकाऊ वहां प्रकट हुआ और उसने लड़ाकू बाज को भी काट डाला। अब तो हद हो गई। सभी पंछी तांत्रिक के पास पहुंचे और अपनी समस्या बताई। वो अचानक प्रकट हो जाता है और सभी को मार डालता है। हमारी रक्षा करो महाराज। तांत्रिक महाराज बोले, तुम लोग चिंता मत करो, मैं उसे अपनी मंत्रों की शक्ति से नष्ट कर दूंगा। तभी खूनी बकाऊ तांत्रिक महाराज के पास प्रकट हुआ। तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन खूनी बकाऊ पर कोई असर नहीं हुआ और उसने तांत्रिक को भी काट डाला। सभी पंछी बहुत ज्यादा डर गए। वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलिधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। और हनुमान जी को याद करने लगे। खूनी बकाऊ पर हनुमान चालीसा का असर होने लगा। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है मुझे? थोड़ी ही देर में बकाऊ के अंदर से भूत निकल गया और देखते ही देखते वो जलने लगा। बचाओ बचाओ, हनुमान चालीसा की शक्ति से उसकी मृत्यु हो गई। बकाऊ कौवा भी अब ठीक हो गया, लेकिन जो पंछी मर गए उनकी कमी सभी को महसूस होती रही। अब सभी पंछी खुशी खुशी रहने लगे थे।